नवरात्र के लिए देश भर में सजे मंदिर। जम्मू कश्मीर में रोशनी से जगमग हुआ माता वैष्णो देवी मंदिर। कई देशों से मंगाए गए फूल से सजाया गया। दिल्ली में नवरात्र के मौके पर कालका जी मंदिर में भव्य सजावट। सुबह से शुरू हुई पूजा अर्चना। कोरोना गाइडलाइंस के पालन के साथ हो रही है पूजा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चेतला अग्रानी क्लब में मां दुर्गा की प्रतिमा की आंखों की पेंटिंग की। बंगाल में अमावस्या के दिन ही प्रतिमा पर आंखें बनाई जाती हैं। महालया पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कई दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन किया। जागो दुर्गा का गीत गाया। बाबुल सुप्रियो ने मिलाया सुर। देश में दुर्गा पूजा और नवरात्र की धूम। कोलकाता में दुबई की मशहूर बुर्ज खलीफा इमारत की तर्ज पर बनाया गया पंडाल। महाराष्ट्र में आज से सभी धार्मिक स्थल खुले। कोरोना प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में क्यूआर कोड के जरिए भक्त कर पाएंगे दर्शन। देश में एक दिन में कोरोना के 18,833 नए केस। कुल एक्टिव केस घटकर अब 2.5 लाख से भी कम रह गए हैं। पीएम मोदी का आज उत्तराखंड दौरा। एम्स ऋषिकेश से देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 35 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट सौंपेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी साथ होंगे। लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। आज चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अगुवाई में 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। लखीमपुर हिंसा केस में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की अब तक गिरफ्तारी नहीं। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा, ऑडियो वीडियो का परीक्षण अभी किया जा रहा है। जल्द से जल्द सच सामने आ जाएगा। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। राहुल और प्रियंका गांधी आज मृतक किसानों के परिजनों से मिलने बहराइच भी जा सकते हैं। लखीमपुर में बहराइच के गुरुविंदर सिंह समेत 2 किसानों की मौत हुई थी। पंजाब के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू लखीमपुर का दौरा करेंगे। 1000 गाड़ियों का काफिला जाने का दावा। पार्टी कार्यकर्ता मोहाली एयरपोर्ट से सिद्धू के साथ रवाना होंगे। हरियाणा कांग्रेस के नेता भी आज लखीमपुर के लिए जाएंगे। विवेक बंसल, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता पहुंचेंगे। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र भी आज लखीमपुर के लिए जाएंगे। मृतक किसानों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। राहुल और प्रियंका गांधी ने लखीमपुर जाकर मृतक किसानों और पत्रकार के परिजनों से मुलाकात की। भूपेश बघेल, चरणजीत सिंह चन्नी, रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद थे। राहुल और प्रियंका गांधी ने मृतक किसान लवप्रीत सिंह, नक्षत्र सिंह और पत्रकार रमन कश्यप के परिजनों से भी मुलाकात की। लवलीत के मां पिता और दोनों बहनों से भी बातचीत की। तो वहीं प्रियंका और राहुल ने परिवार से गले मिलकर सांत्वना दिया। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, शहीद लवप्रीत के परिवार से मिलकर दुख बांटा, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये सत्याग्रह चलता रहेगा। तुम्हारा बलिदान भूलेंगे नहीं लवप्रीत। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी पहुंचे लखीमपुर खीरी। हिंसा में जान गंवाने वाले पत्रकार रमन कश्यप के परिवार वालों से मुलाकात की। दिल्ली से लखीमपुर जा रहे कांग्रेस नेता सचिन पायलट और प्रमोद कृष्णम को मुरादाबाद से पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर रात में जाने की इजाजत देने से इनकार किया। मुरादाबाद में हिरासत में लेने पर पायलट बोले, संवैधानिक मूल्यों को कुचलकर यूपी सरकार ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को आहत किया है। लखीमपुर खीरी की हिंसा में जान गंवाने वाले किसान लवप्रीत के परिवार की अपील। कहा, घटना पर राजनीति बंद करे पार्टियां, हमें राजनीति नहीं चाहिए। लखनऊ एयरपोर्ट पर रोके जाने के दौरान कल राहुल गांधी की पुलिस अधिकारियों से हुई नोकझोंक। राहुल अपनी गाड़ी से लखीमपुर जाने की जिद पर अड़े थे, जबकि प्रशासन अपने साथ ले जाना चाहता था। एयरपोर्ट पर रोके जाने के विरोध में राहुल गांधी पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के साथ धरने पर बैठ गए। काफी हंगामे बहस के बाद राहुल को लखीमपुर जाने दिया गया। यूपी सरकार ने राहुल और प्रियंका समेत कुल 5 नेताओं को लखीमपुर जाकर पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत दी थी। एबीपी न्यूज ने सबसे पहले ये जानकारी दी। लखीमपुर दौरे से पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में यूपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, पहले कृषि कानूनों से आक्रमण और अब किसानों की हत्या। देश में लोकतंत्र की जगह अब तानाशाही।
बीजेपी की ओर से संबित पात्रा ने दिया राहुल गांधी को जवाब, कहा गैर जिम्मेदाराना राजनीति कर रहे हैं राहुल, लोकतंत्र है तभी पीएम की आलोचना कर पा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, सूत्रों के हवाले से खबर, अजय मिश्रा मंत्री बने रहेंगे। अजय मिश्रा ने गृह मंत्री को घटना की पूरी जानकारी दी। लखीमपुर खीरी हिंसा पर यूपी सरकार की ओर से मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, दोषियों को सजा दी जाएगी। राहुल गांधी पर राजनीति करने का आरोप, कुछ दिन बाद भी लखीमपुर जा सकते थे राहुल। कांग्रेस की पंजाब और छत्तीसगढ़ सरकार का लखीमपुर में मृत किसानों के परिवार को 50-50 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान। मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के परिवार को भी दोनों सरकारें 50-50 लाख रुपए देगी। लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसान गुरविंदर के दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, सिर में गोली लगने की पुष्टि नहीं हुई। परिजनों की मांग पर दोबारा करवाया गया था पोस्टमार्टम। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, कहा किसानों और सरकार के बीच पैसों को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 1 हफ्ते का वक्त मांगा है, 1 हफ्ते बाद हम कड़ा फैसला लेंगे। कर्नाटक के कांग्रेसी नेता अमरेगौड़ा का विवादित बयान, यूपी की बीजेपी सरकार ने पीड़ित किसान परिवारों को 45 लाख रुपए मुआवजा देगी। अगर किसी बीजेपी नेता की मौत होगी तो हम कांग्रेस के फंड से 1 करोड़ का मुआवजा देंगे। लखीमपुर हिंसा को लेकर 11 अक्टूबर को पूरे महाराष्ट्र में बंद का ऐलान। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी तीनों पार्टियों ने किया बंद का आह्वान। दिल्ली में सभी राज्यों के जेल प्रमुखों का आज 7वां नेशनल कॉन्फ्रेंस, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। क्रूज ड्रग्स केस में आज शाहरुख के बेटे आर्यन खान समेत 8 आरोपियों की कोर्ट में पेशी। मामले में एनसीबी ने अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार किया। एनसीबी ने ड्रग्स केस में आरोपी आर्यन खान समेत कई आरोपियों का जेजे अस्पताल में कराया मेडिकल टेस्ट। आज तक एनसीबी की कस्टडी में है आर्यन। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठाए, कहा पूरा मामला फर्जी है। आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को एनसीबी ने नहीं, बीजेपी से जुड़े मनीष भानुशाली ने गिरफ्तार किया था। एनसीबी ने नवाब मलिक के आरोपों को निराधार बताया, कहा गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। क्रूज के कई तरह के ड्रग्स मिले, क्रूज पर कई तरह के ड्रग्स मिले, केस भी बरामद हुआ। मनीष भानुशाली और केपी गोस्वामी स्वतंत्र गवाह हैं। नवाब मलिक के आरोप पर बीजेपी कार्यकर्ता मनीष भानुशाली की सफाई, कहा ड्रग्स पार्टी की जो जानकारी मेरे पास थी उसे एनसीबी को दी, मैं मानहानि का केस दर्ज कराऊंगा। नवाब मलिक मेरी जान को खतरे में डाला है, मुझे सुरक्षा मिले। क्रूज केस में नवाब मलिक के आरोपों पर बीजेपी के राम कदम का पलटवार। महाराष्ट्र सरकार एनसीबी पर सवाल उठाकर अफसरों का अपमान कर रही है। ड्रग माफिया के साथ महाराष्ट्र सरकार के क्या संबंध है? क्रूज में आर्यन के साथ गिरफ्तार अरबाज के पिता असलम मर्चेंट का एबीपी न्यूज से खास बातचीत में सनसनीखेज दावा, बोले आर्यन और अरबाज दोनों ही उस दिन क्रूज के अंदर थे ही नहीं, अपने कुछ दोस्तों को क्रूज के बाहर छोड़ने गए थे। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई ड्रग्स मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई। एनआईए ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पिछले महीने 21,000 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स पकड़ी गई थी। देश में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने का केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी। 5 साल में 4,445 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान, 11.56 लाख रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा 78 दिनों की सैलरी का बोनस। रेलवे को 1985 करोड़ का आएगा खर्चा। आरजेडी नेता और लालू यादव के बेहद करीबी शिवानंद तिवारी का बड़ा बयान, कहा तेज प्रताप पार्टी में नहीं है, उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। तेज प्रताप ने आरजेडी से अलग एक संगठन बनाया है। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, मीसा भारती, मदन मोहन झा समेत 6 लोगों की बढ़ सकती है मुश्किलें। आज सबूत पेश करेंगे संजीव कुमार। 5 करोड़
रुपए लेकर टिकट नहीं देने का है आरोप। लालू की एंट्री से बिहार की राजनीति में आया रंग। नीतीश ने ली चुटकी, कहा लालू यादव आ रहे हैं तो आएं, रोका किसने है। उपचुनाव के दौरान भाषण देंगे, क्या करेंगे ये तो नहीं वही बताएंगे, लेकिन वो तो जेल से भी ये सब करते रहते हैं। बिहार की राजनीति में भोला राम तूफानी पर मचा तूफान। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने बोला हमला, कहा लालू यादव ने ये नहीं बताया कि सीधे साधे पशुपालन मंत्री भोला राम को अपने घर बुलाकर चारा घोटाले की फाइल पर हस्ताक्षर करवाते थे। श्रीनगर में माखनलाल बिंद्रू की बेटी श्रद्धा की आतंकियों को खुली चुनौती, कहा आओ मेरा सामना करो, ये कश्मीर की लड़ाई हो ही नहीं सकती क्योंकि आपने कश्मीर की सेवा करने वाले इंसान को मारा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मक्खनलाल बिंद्रू समेत 3 लोगों की हत्या के विरोध में अमरनाथ जी यात्रा वेलफेयर एसोसिएशन का कैंडल मार्च। मंगलवार को आतंकियों ने 3 लोगों की हत्या कर दी थी। श्रीनगर के मेयर जुनैद मट्टू ने कहा जिस सड़क पर एमएल बिंद्रू की दुकान थी उसी सड़क का नाम जहांगीर चौक तक की सड़क का नाम माखनलाल बिंद्रू के नाम पर रखा जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।